हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 है मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग एजेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले मार्क्सिंग और डी मार्क्सिंग एजेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या कवर किया था, चलो बताऊं। पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था मेटल आयन इंडिकेटर, और बाकी आपको वो चीज़ समझा कि नहीं बता सकते हो, बाकी कमेंट्स में आप डाउट ये सब पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के आपको यहाँ लेक्चर्स मिलते रहेंगे। यूनिट 3 चल रहा है ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। स्टार्ट करें मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग एजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग एजेंट क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू, रफ एग्जाम्पल एबीसीडी के थ्रू भी देखेंगे एंड उसका एक्चुअल एग्जाम्पल भी देखेंगे एज अ रियल एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग एजेंट होते क्या है। नाम से समझ में आ रहा है मार्क्सिंग, मार्क्सिंग का मतलब किसी को ढकना, तो ढकना मतलब रिएक्ट होने से ढकना। तो मार्क्सिंग एजेंट कब यूज करते हैं, जब समझ लो एनालाइट सॉल्यूशन में। पहली बात तो ये मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग किस में यूज होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्क्सिंग एजेंट क्या होता है, जैसे मार्क्सिंग एजेंट आप बात करो, मार्क्सिंग एजेंट जब एनालाइट सॉल्यूशन जो अपना कोनिकल फ्लास्क नीचे जो होता है उसके अंदर जो एनालाइट सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा ये मेटल आयन प्रेजेंट है, उसमें मेटल आयन प्रेजेंट है, तो मेटल आयन प्रेजेंट है तो हम लोग को इंडिविजुअल अगर कंसंट्रेशन फाइंड करना रहा तो कैसे करेंगे। तो इसलिए हम लोग मार्क्सिंग और डी मार्क्सिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल मेटल आयन का भी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट टाइट्रेशन करोगे तो तीनों चार जितने भी मेटल आयन होंगे सबके कंसंट्रेशन मिक्स होके आएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग का एजेंट का यूज करके हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का या किसी पर्टिकुलर मेटल आयन का ही हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग एजेंट। ये वैसे तो समझा दिए, पढ़ लेते हैं। दीज दोज आर दोज, मतलब सुनो, ये दोनों क्या है, दोज एजेंट्स या रिएजेंट्स बोल सकते हो, यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन व्हेन एनालाइट हैव 2 और मोर देन 2 मेटल आयन, 2 या 2 से ज्यादा मेटल आयन यूज है। मतलब मार्क्सिंग एजेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन। मतलब ये करते क्या है, मार्क्स का मतलब क्या करते हैं, जो मेटल आयंस होते हैं वो मार्क्सिंग एजेंट जाके उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते और मार्क्स करके रख देते, छुपा के रख देते। दिस एजेंट बेसिकली मार्क्स और फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ सम कंपोनेंट्स ऑफ एनालाइट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रिएक्शंस विद ईडीटीए। मतलब ईडीटीए के साथ फॉर्म फ्रॉम रिएक्शंस। मतलब मैं आपको समझा दूं, मार्क्सिंग एजेंट क्या करता है, जो मेटल आयन है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको ढक देता है, उसको रिएक्ट होने से रोक देता है ईडीटीए के साथ, ठीक है। और डी मार्क्सिंग एजेंट क्या करेगा, जैसे हम लोग को पता चल गया अब मार्क्स कर हो गया, मार्क्स करके अब उसको डी मार्क्स करना है, मतलब वो जो मार्क्सिंग उसको हटाना है, तो डी मार्क्सिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो एजेंट से जो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बना था मार्क्सिंग और मेटल आयन के बीच में, मार्क्सिंग एजेंट और मेटल आयन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको क्या करते हैं, ये एजेंट्स क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे ये वापस से वो रिएक्शन कर सके, ठीक है। मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग एजेंट समझा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म। अभी तो डेफिनेशन बस देखा हम लोग दोनों ने कि दैट ये मार्क्सिंग क्या होता है, डी मार्क्सिंग एजेंट क्या होता है। अब मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं वो देख लेते। तो पहले रफ एग्जांपल देख लेते हैं एबीसीडी के थ्रू, कि आपको पहले समझ जाए, रफली समझ जाए, और बाकी मेन एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं। मान लो 3 मेटल आयन है आपके एनालाइट सॉल्यूशन में, जो कोनिकल फ्लास्क नीचे होता है ना, ब्यूरेट के नीचे जो कोनिकल फ्लास्क, उसके अंदर जो एनालाइट सॉल्यूशन हम डालते हैं उसके अंदर 3 मेटल्स है, 3 मेटल्स आयंस इन एनालाइट। उसका हम लोग को कंसंट्रेशन फाइंड करना है इंडिविजुअली। अब कैसे करेंगे, तो पहले समझो मेरे को ए का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। ए के लिए जैसे करेंगे वैसे ही बी के लिए करेंगे, वैसे ही सी के लिए करेंगे। तो मैं बस ए के लिए बता देता हूँ कि ए का हम लोग को फाइंड करना है, तो बी और सी को छुपाना पड़ेगा। तो बी और सी को छुपाने के लिए हम लोग मार्क्सिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये मार्क्सिंग एजेंट इन दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिससे इन दोनों ढक जाएंगे, और फ्री कौन बचेगा, कॉम्प्लेक्स ये मेटल आयन ए, ये मेटल आयन ए बच जाएगा। अब मेटल आयन ए को ईडीटीए के साथ रिएक्ट करा के या टाइट्रेट करा के क्या करेंगे, उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। वो मेटल आयन का जो फ्री मेटल आयन था उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, मेटल आयन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। ये समझ गया। वैसे ही आप बी के लिए करो, जैसे बी ये ए का खत्म हो गया, अब ए और सी को बाइंड कर दो, किसके साथ, ये मार्क्सिंग एजेंट के साथ हम लोग बाइंड कर लेंगे ए और सी को, और बी को फ्री करेंगे। बी को फ्री कैसे करेंगे, डी मार्क्सिंग एजेंट के थ्रू फ्री करेंगे, और फिर बी को रिएक्ट करेंगे ईडीटीए के साथ, और बी और ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर हम लोग ये कॉम्प्लेक्स निकालते हैं। बाकी
ये रफ था, बाकी रियल एग्जांपल देख लेते हैं, एक्चुअल एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल एग्जांपल क्या है, जिससे हम लोग ने लिया एक में कैल्शियम, कैडमियम और कॉपर, ये तीन लिया और ईडीटी के साथ हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो पहले हम लोग कैल्शियम को फ्री रखेंगे और इन दोनों को मार्क्स करेंगे। इन दोनों को मार्क्स करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, केसीएन का। केसीएन का इस्तेमाल करेंगे, जो मार्क्सिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये केसीएन इन दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना के इन दोनों को हाइड कर देगा। अब हाइड कर दिया, बचा कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम ईडीटी के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, कैल्शियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स। ये फॉर्म हो गया, इसका कंसेंट्रेशन हमें पता चल गया। अब वैसे ही सेम करना है सीडी के साथ। अब जैसे ही अभी इसका काम हो गया, अब इन दोनों को छुपा देंगे और बस सीडी बचेगा। और सीडी जैसे ही बचेगा, हम लोग को सीडी के साथ रिएक्ट करना है। उसके पहले हम लोग को डी मार्क्सिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी सीडी फ्री होगा। तो सीडी को फ्री करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डी मार्क्सिंग एजेंट की तरह फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को यूज करेंगे एज अ डी मार्क्सिंग एजेंट। आप यहाँ लिख सकते हो डी मार्क्सिंग एजेंट, ठीक है, लिख देता हूँ डी मार्क्सिंग एजेंट, डी मार्क्सिंग एजेंट, ठीक है। डी मार्क्सिंग एजेंट आप लिख दो, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड एज अ डी मार्क्सिंग एजेंट काम करेगा, सीडी को फ्री कर देगा और इन दोनों को हम लोग वापस से लॉक कर देंगे, कैल्शियम और कॉपर को लॉक कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे मार्क्सिंग एजेंट के थ्रू। और फिर ये जो सीडी फ्री हुआ अभी, वो ईडीटी के साथ रिएक्ट करके सीडी मतलब कैडमियम ये ईडीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही आप कॉपर के लिए कर लो, मतलब सेम प्रोसेस है, आपको समझा, ठीक है। इतना ही था मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग एजेंट में, ठीक है। कुछ समझा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट कर देना, बाकी रिवाइज कर लेते पूरे लेक्चर का। तो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग मार्क्सिंग और डी मार्क्सिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसे हम बात करते हैं मार्क्सिंग एजेंट। मार्क्सिंग क्या करता है, वो एक्चुअली में हाइड करता है रिएक्ट होने से, ईडीटीए के साथ रिएक्ट होने से वो मेटल आयन को हाइड करके रखता है, ठीक है। तो मार्क्सिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और डी मार्क्सिंग एजेंट मतलब उसको वापस से फ्री कर देते हैं फॉर रिएक्शन विथ ईडीटीए। यहाँ तक समझा। तो मैकेनिज्म में वही है, अभी मतलब समझ लो 3 है, 2 को छुपाना है मार्क्सिंग से और 1 को रिएक्ट कराना है डीटीए के साथ। जैसे काम हो गया, पहले और तीसरे को छुपा दो वापस से मार्क्सिंग एजेंट के थ्रू, और जो बीच वाला छुपा हुआ था उसको डी मार्क्सिंग एजेंट के थ्रू हम लोग उसको फ्री करके उसको ईडीटीए के साथ रिएक्ट करके फिर से उसका कॉम्प्लेक्स बना के उसका कंसेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा यूज किया जाता है एज अ फंक्शन मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग ऑफ एजेंट्स। ये मतलब ये फंक्शन है, मैकेनिज्म आपको समझा कि नहीं। अगर फिर भी अगर डाउट रहा तो आप कमेंट कर देना, आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो और बना दूंगा अगर नहीं समझा तो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। तब तक के लिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कल वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट देखने वाले। बाकी आज का इतना ही टॉपिक था, मार्क्सिंग एंड डी मार्क्सिंग एजेंट। समझा कि नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिंपल वर्किंग है एकदम। छुपाना नाम से समझ आया, मार्क्सिंग मतलब छुपाना और डी मार्क्सिंग मतलब रिलीज करना, वापस से फ्री करना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।